सेक्टर 17 में जो है आग लग गई है हमारे, और हम सभी गंगा सेवा दूत इतने मूड में नहीं है कि बता सके कैसे लगी क्या लगी। हम लोग बहुत ही अथक परिश्रम से आग पर काबू पा लिए हैं, और आप के माध्यम से जनता जो यहाँ जनता जनार्दन उनका भी सहयोग काफी रहा। कोई किसी प्रकार अब काबू पा लिया गया है, अब स्थिति नॉर्मल हो गई है। सभी सामान जितने भी सामान थे सब बाहर कर लिए गए हैं। यही पंडाल वगैरह जो है थोड़ा जो बने थे वही जला हुआ है, बाकी कोई किसी प्रकार की हमारे सभी गंगा सेवा दूत बहुत ही अथक परिश्रम से आग पर काबू पाए हैं। जैसे भी जाना हो, अगर आपको जाना है तो ये आंखों देखा हाल बताया है प्रयागराज के महाकुंभ में लगी आग को देखने वाले चश्मदीद ने। असल में प्रयागराज के महाकुंभ में एक बार फिर आग लगने की घटना सामने आई। इस बार आग सेक्टर 18 के शंकराचार्य मार्ग पर लगी, जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। दमकल विभाग की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू किया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी भी तरह की जानमाल की हानि नहीं हुई। ये महाकुंभ में आग लगने की तीसरी बड़ी घटना बताई जा रही है। इससे पहले 30 जनवरी को सेक्टर 22 में कई पंडाल आग की चपेट में आ गए थे, जिसमें करीब 15 टेंट जलकर राख हो गए थे। वहीं 19 जनवरी को भी एक शिविर में आग लगने की खबर आई थी, जिसमें 18 शिविर खाक हो गए थे। हालांकि दोनों ही घटनाओं में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई थी, क्योंकि फायर ब्रिगेड की टीम ने तत्परता दिखाते हुए हालात को काबू कर लिया था। प्लीज सब चीजें कंट्रोल में है। आग लगी थी, अब सब चीजें कंट्रोल में है। कोई इंजरी नहीं है, कोई कैजुअल्टी नहीं है, सभी चीजें कंट्रोल में है। आपसे अनुरोध है, कृपया करके असेंबलिंग पॉइंट पे पहुंचे, कृपया करके असेंबलिंग पॉइंट पे पहुंचे। इसके अलावा महाकुंभ मेले के सेक्टर 2 में 2 कारों में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया था। गनीमत रही कि वक्त रहते दमकल कर्मियों ने हालात काबू कर लिए और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। वैसे लगातार हो रही आग की घटनाओं ने प्रशासन के सामने सुरक्षा को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। आग लगने की वजहों की जांच की जा रही है। हरियाणानंद और सुखदेवानंद जी का जो यहाँ पे शिविर है उसमें आग लगने की सूचना हुई। यह ओल्ड जीटी रोड पर स्थित है। सूचना मिलने के बाद तत्काल 1 दर्जन से अधिक फायर की गाड़ियां यहाँ मौके पर पहुंच गई। स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंचे, हम लोग भी पहुंच गए, मजिस्ट्रेट साहबान भी यहाँ पे पहुंच गए। तत्काल हमारी जो फायर की टीम है उनने इसमें काम करना शुरू किया और कुछ ही मिनट में आग पे काबू पा लिया गया है। इसमें जनहानि कोई नहीं है, संपत्ति हानि हुई है, उसका आकलन अभी कराया जाएगा। आग किन कारणों से लगी है इसके बारे में हमारी जो फायर की स्पेशलाइज्ड टीम है वो इसका विश्लेषण करेगी। उसके उपरांत आप सभी को अवगत करा दिया जाएगा। लेकिन अब ये जरूरी हो गया है कि मेले में अग्नि सुरक्षा के इंतजाम और भी पुख्ता किए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। तो महाकुंभ में एक बार फिर भीषण आग लग गई और आग का जो धुआं था वो संगम क्षेत्र से दिखा। कहाँ आग लगी? सेक्टर 18 में हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो है आग लगी है और सामने देखिए तमाम फायर टेंडर्स की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ निकल रही हैं। जो अग्निशमन के अधिकारी हैं वो भी यहाँ से निकल रहे हैं। सामने फायर टेंडर की गाड़ियाँ हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से फायर टेंडर्स की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर निकल रही हैं तस्वीरें, क्योंकि आग जो है फिलहाल बुझा ली गई है और समय रहते दमकल कर्मियों की सूझबूझ की वजह से समय रहते यहाँ आग बुझाई गई। काफ़ी टेंट्स में नुकसान हुआ है, लेकिन अभी तक की जो जानकारी है किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है। और उसके अलावा ये फायर टेंडर्स की गाड़ियाँ अब निकल रही हैं। इसका साफ मतलब ये है कि जो आग लगी थी, जिन टेंट्स का नुकसान हुआ, अब दमकल कर्मियों की वजह से आग बुझाकर अब ये सब बाहर निकल रहे हैं। क्या कैसे आग लगी है? आग शायद पीछे से आई है भैया, लेकिन प्रशासन पूरे 5 मिनट में पूरे फायर स्टेशन की फायर ब्रिगेड यहीं लगा दी और आग पे जनता ने, पुलिस प्रशासन ने, एनडीआरएफ की टीम ने आग पर काबू पाया। कितनी गाड़ियाँ फायर की आ गई थी? कम से कम 20 फायर की गाड़ियाँ आई और पूरी टीम उनकी। कितने टेंट लगभग नुकसान हुआ? कम से कम कुछ नहीं तो 100 टेंट का नुकसान हुआ भैया। पीछे भी, इधर भी सिलेंडर फटा है।
जिन्हें भी जाना हो, अगर आपको जाना है तो पुलिस हर एक एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। दरअसल ये तीसरा वाकया है जब महाकुंभ में आग लगी है। इससे पहले भी पंडाल में आग लग चुकी है। हालांकि उस वक्त भी माल का काफी नुकसान हुआ था, जान का नुकसान नहीं हुआ था। ये गनीमत रही जो आग लगी इस बार, उसमें भी उसको टाइमली काबू कर लिया गया। अब फायर विभाग जो है इस मामले में अपनी रिपोर्ट देगा, जिसके आधार पर जो पुलिस है वो आगे कार्रवाई करेगी। इससे पहले हम सबको पता है ये भगदड़ के बाद पहली आग है जो लगी है। काफी पैनिक हो गया था जब आग लगी थी। उसके बाद आनन फानन में जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई वो मौके पर पहुंची। उसके बाद आग को बुझाने की तमाम कोशिशें की गई। तकरीबन 20 से 25 मिनट के अंदर आग को पूरी तरह से काबू कर लिया गया। जैसे मैंने बताया कि एक तरफ जहां भगदड़ को लेकर महाकुंभ ऑब्वियसली सुर्खियों में बना था, हालांकि वहां काफी श्रद्धालु भी आ रहे, करीब 40 करोड़ जो है आंकड़ा पार कर चुका है जिन्होंने स्नान किया है। लेकिन अब चूंकि आग लगी है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं फिर सुर्खियों में महाकुंभ है। ऐसे में उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इस मामले की जांच होगी और जो बाकी दिन बचे हैं, यानी कि अभी महाकुंभ में कुछ और दिन बचे हैं, हम चाहते हैं, सभी चाहते हैं इनफैक्ट कि वो जो है शांतिपूर्ण तरीके से बीते, कोई भगदड़ ना हो, कोई आग जैसी कोई घटना ना हो और लोगों को जो है वो एक तरह से सुरक्षित वहाँ माहौल मिल सके, क्योंकि वहाँ लगातार जो श्रद्धालुओं की संख्या वो बढ़ती जा रही है। हम सब ने देखा कि जो 3 शाही स्नान हुए उनमें श्रद्धालुओं की संख्या एक एक दिन में 10-10 करोड़ थी। हालांकि अब कोई ऐसा शाही स्नान नहीं बचा है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि जो संख्या है वो लगातार और बढ़ेगी। और चूंकि 140 साल बाद ये महाकुंभ आया है, इसको लेकर प्रशासन ने तमाम तैयारियां भी की थी, लेकिन जिस तरह से घटना हुई उससे सवाल तो खड़े हुए। लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले वक्त में जो महाकुंभ है वो शांतिपूर्ण तरीके से बीतेगा और जो तमाम तैयारियां प्रशासन की वो भी जो है वो दुरुस्त होगी, ताकि लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, क्रैप तक।